पहले ज्यादती करने की कोशिश की है, दूसरी बार उसने ज्यादती की है, तीसरी बार मेरे साथ मुझे मारने की कोशिश की है। मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं तो खुदकुशी करके खुद मर जाऊंगी। एक औरत जिसके साथ 2 दफा जाती हो चुकी हो ना, उसकी वो पता नहीं खुद किस तरह सरवाइव कर रही होती है। यही बहुत पॉजिटिविटी है कि वो हमारे सामने बैठी है और बात कर रही है। अपनी सास मोम को बताया है, उन्होंने ये आगे कहा है कि रिश्तेदारी है, मैं मुंह भर के क्या जाके कहूँ कि मेरे घर ना हो। नहीं, रिश्तेदारी है तो आपको अपनी बहू नजर नहीं आती? कहाँ है आपकी सास? ਤੀਸਰਾ ਵਕੂਆ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਤੁਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਗੀ। चाची को कुछ सजा नहीं मिली? ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਈ, ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। मेरे साथ मुस्फिरा और उनके खावंद मौजूद है। मुस्फिरा वो जिनके साथ ज्यादती की गई है, एक बार नहीं 2 बार, और ज्यादती उन्हीं के देवर ने की है और इसमें चाची जान भी मुलव्वस है। एक औरत को जहर दे रही है, एक औरत जो है वो जुर्म छुपाने की कोशिश कर रही है। कहानी क्या है, इसमें कितनी सदाकत है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। भाई ये बताएं कि ये जो सारा वकूआ हुआ, इसमें चाची जान का क्या रोल है, और दूसरा इनके देवर के इनके साथ क्या मसला था? ਦੇਵਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਾय पिलाई है। हाँ जी, ज़बरदस्ती चाय पिलाई है। ये बताएं कि इनके साथ एक वाक़या भी हुआ, पहले कोशिश की गई, दूसरी दफ़ा ज़्यादती की गई, ठीक है, चाचे के बेटे ने की, ठीक है। तो जब ये ज़्यादती हो रही थी इस दौरान आपको जब पहली दफ़ा ज़्यादती हो चुकी है, तो आपको चाहिए था कि आप इस बेचारी बच्ची को गाँव में रखते? जी क्या करते, मजबूर हैं, किरायों में इधर नहीं घर लिया जाता, गांव में भी रहना बेहतर है, और कारोबार इतना है नहीं है जो इधर मकान भी किराए में ले लें, ठीक है, इसलिए गांव में रखा हुआ था। गांव में रखा हुआ था। अब आप लोग इधर लाहौर यहाँ शहर वाली साइड पे आ गए हैं, तो अब आपका क्या इरादा है कि आपने अभी इधर रहना है या आपने वापस गांव जाना है? हमने तो अपने गांव जाना है, पर हम अपने गांव जाने के लिए किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। नहीं, मेरी बात सुने, आपका वो जो चाचे का बेटा है या आपका देवर है, वो अभी इस टाइम कहाँ पे है? वो इस टाइम इधर मेरे चाचे रहते हैं भड़का टोन, पता नहीं उनके पास है या किन के पास है, ये नहीं पता है। तो क्या पुलिस ने आपके साथ ताउन नहीं किया, उसको कुछ सजा नहीं हुई? जी पुलिस ने कोई तावन नहीं किया साढ़े नाल, पुलिस उन्हें फड़दी नहीं पई। पुलिस उसको पकड़ नहीं रही। जब एक ऐसा शख्स जिसने एक औरत के साथ 2 दफ़ा ज्यादती करने की कोशिश की है, वो उधर गांव में जाके मुंह दिखा सकता है, तो आप लोगों को क्या मसला है? ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। तो जब आपको शर्म आती है तो आप अपनी बेगम को यहाँ पर ही कहीं रख लें, इस तरह की कोई सहूलत पैदा कर लें कि रेंट पे रख लें कि उसको भी कोई मसला ना हो। जिसने 2 दफ़ा कोशिश की है, क्या आपको नहीं लगता कि वो तीसरी दफ़ा जान ले सकता है? ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਈ, ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ये चाची ने जो जहर मिला के दिए, चाची ने जहर मिला के क्यों दिया था? चाची की कोई इसके साथ दुश्मनी थी, कोई गालम गलोच की चाची ने कभी, या इन्होंने कभी उसके साथ करने की कोशिश की? चाची ने ऐसा किरदार क्यों अदा किया? ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ। ਚਾਚੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम मुस्फिरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। मुस्फिरा, क्या हुआ था? पहली दफ़ा क्या हुआ, ज्यादती करने की कोशिश की गई, और दूसरी दफ़ा भी प्रॉपर ज्यादती हुई, इसके ऊपर क्या कहोगे? इसके ऊपर पोपरी ये है, हम उसने पहले ज्यादती करने की कोशिश की है, दूसरी बार उसने ज्यादती की है, और तीसरी बार मेरे साथ मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं फिर भी बच गई। अब मेरा ये कहना है, मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, पुलिस भी मदद नहीं कर रही, अब मुझे
इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, इंसाफ की बात आप करो कि आपको लगता है कि वापस गांव चले जाओगे तो इंसाफ मिल जाएगा? अगर वापस जाते हो, किसी को कह खिला के तुम्हें मरवा दे, तुम्हारे साथ कोई मसला हो जाए, फिर तुम क्या कर सकती हो? अभी तो अल्लाह पाक ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, जिंदा हो, सलामत हो, सांस ले रही हो, ठीक है, वापस चली जाओ, कोई और मसला हो जाए फिर? मसला तो फिर भी वही वही रहना है, वहाँ मुंह दिखाने के लिए मैं लायक ही नहीं रही। चले भी गई, लोगों ने उठ उठ के यही बातें करनी है, अभी आपकी इज्जत को हाथ पर है, आप फिर आ गई हो मुंह दिखाने। क्या मुंह दिखाने के लिए आई हो? तुम्हारे साथ ऐसा काम हो गया है, मेरा नहीं दिल करता वहाँ जाने को। अगर मैं चले भी गई, मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं तो खुदकुशी करके खुद मर जाऊंगी। नाज़रीन, आपने उसकी बात सुनी, हो कह रही है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं खुदकुशी करके खुद मर जाऊंगी। एक औरत जिसके साथ 2 दफ़ा ज़्यादती हो चुकी हो ना, उसकी वो पता नहीं खुद किस तरह सरवाइव कर रही होती है। यही बहुत पॉजिटिविटी है कि वो हमारे सामने बैठी है और बात कर रही है। नहीं तो लोग जो है वो बात करना पसंद नहीं करते, उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। आप उससे उसकी आवाज़ देख रहे हैं कि किस तरह घबराती हुई बोल रही है। ये बताओ मुस्फिरा, ज़्यादती करने से पहले, जब उसने एक दफ़ा ज़्यादती करने की कोशिश की थी, उससे पहले कभी उसने कोई बदजुबानी की हो, या तुम्हें कभी उसकी किसी बात से लगा हो कि ये इस तरह की कोई हरकत कर सकता है? नहीं, कभी भी नहीं की? कभी भी नहीं की। कभी कभी मजाक करने की कोशिश की हो, या दोस्ताना रवैया रखने की कोशिश की हो जो तुम्हें लगे कि यार ये बड़ा फ्री हो रहा है? नहीं, ना उसने कभी मुझसे मजाक किया है और ना ही उसने कभी मेरे साथ ज़्यादा गुफ्तगू की है। और अब है जो इसने ये काम किया है। तो क्या लगता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि उसने 2 दफ़ा आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश की? कि आपको पसंद करता था? नहीं, वो नहीं मुझे पसंद करता था और ना ही मैं उसे पसंद करती थी। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उसके दिल में पता नहीं क्या आ गया, जो मुझ में देख लिया, जो मुझे पकड़ लिया कि इसके साथ ही ज्यादती करनी है। और मैं मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश भी की, मैंने नहीं करने दी। और फिर उसने दूसरी बार ज्यादती की है और पुलिस के पास गए हैं, पुलिस लोगों ने मदद नहीं की। सब यही कहते ये बेगुनाह है, बेगुनाह है, झूठ बोल रहा है। अब मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, आप इंसाफ की बात करिए, मरीम नवाज साहिबा ने तो बहुत सारे लोगों को इंसाफ दिलवाया, आपको नहीं लगता कि आपको भी इंसाफ मिल जाएगा? अब तो पता नहीं इंसाफ मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ अब मुझे मरीम नवाज से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, ये बताओ मुस्फिरा कि अब जब आपके साथ उसने पहली दफ़ा ज़्यादती करने की कोशिश की, उसके बाद आपके शोहर ने या आपकी सास ने या आपके बड़ों ने उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि बेटा तुम हमारे घर के बाहर दोबारा नहीं नजर आना, तुम्हें हम अपने घर के बाहर ना देखें, या तुम हमारे घर के अंदर दाखिल ना होना? किसी ने पाबंदी नहीं लगाई उसके ऊपर? किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। बाज़ा मैंने अपने मियाँ को बताया भी था, मेरे मियाँ ने ये कहा था मैं रहता हूँ दुकान पर, मैं रात को आता हूँ 11-12 बजे। और अम्मी को बताओ, मैंने मतलब कि अपनी सास मोम को बताया है, उन्होंने ये आगे कहा है कि रिश्तेदारी है, मैं मुंह भर के क्या जाके कहूँ कि मेरे घर ना हो। नहीं, रिश्तेदारी है तो आपको अपनी बहू नजर नहीं आती? कहाँ है आपकी सास? मेरी सास में अपने घर में है, मतलब कि घर है। और वहाँ अगर आप रिश्तेदारी ही निभाते रहोगे, मेरी बात सुनो, रिश्तेदारी निभाते रहोगे तो कल को वो आपके साथ दोबारा ज्यादती कर दे, आपको मार दे, कुछ और कर दे, या आपकी बच्चियों की तरफ गलत नजर रखे, तो तब भी आपने रिश्तेदारी देखनी है। रिश्तेदारी थी ना, क्या कर सकते थे, हमें क्या पता था वो यहाँ तक नौबत आ जाएगी। भाई आपसे सवाल है, वो तो बेचारी मासूम सी लग रही है, मुझे नहीं इसकी जगह कोई और औरत होती तो मेरे ख्याल से कब का बड़ा कुछ कर चुकी होती। अगर आपने रिश्तेदारियां देखनी है तो कल को आज आपकी बेगम पे उसने नज़र रखी हुई है, कल को आपकी बच्चियों पे नज़र रखेगा। अगर रिश्तेदारियां ही रखेंगे तो अपने बच्चों को क्यों रखेंगे, अपनी बीवी को रखेंगे? ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। तो आप अपनी माँ जी को समझाए ना कि रिश्तेदारियां नहीं रखते, मैं- ये इम्पोर्टेंट है, रिश्तेदारों ने नहीं मिलना, ये घर संभाल रही है आपका। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਕੂਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਰਨ ਜਦੋਂ ਦੇ 1-2 ਦਫਾ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ, ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਰਨ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੇਟ ਆਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਣ ਤੋਂ आपको मुंह भर के कहना चाहिए कि ना आओ, ये बहू है, ये बेटी है, वो कौन है? वो रिश्तेदार है यार, भाड़ में जाए वो रिश्तेदार आपका। ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਜਰਾ ਨੇ ਬਸ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो अब आपका क्या इरादा है? यहाँ आप यहाँ पर ही रहेंगे या आपने वापस जाना ही जाना है? ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਏ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ। तो पिंड में अपना घर है, ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ। उधर से बेच के यहाँ पर आ जाए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਕੂਆ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਤੁਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਗੀ। तो चाची को कोई सजा नहीं मिली अभी तक? कोई सजा नहीं मिली। नाज़रीन, सारी कहानी आपने जानी। देखें वो जो उनके शोहर है वो बेबस हैं, इतने इस तरह के हालात ही नहीं हैं, वो खुद भी रो रही हैं। इस तरह के हालात ही नहीं हैं उनके कि वो अपनी बेगम को सेफ्टी दे सके, उनको अलहदा रख सके। आप में से अगर कोई किसी की गुंजाइश निकलती है हमारी हुकूमत को छोड़कर, अगर आप में से किसी की गुंजाइश निकलती है कि आप इनको सपोर्ट कर सके, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, या इनको रेंट पे घर ले के दे सके, या इनकी जॉब में मदद कर सके कि ये अपनी बेगम को, अपने बच्चों को सेफ्टी दे सके, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप लाजमी ये काम करें। इस और मरीम नवाज साहिबा से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनको छत दे सकती हैं तो बराए मेहरबानी छत दें, ताकि इनके बच्चे और इनकी बेगम जो है वो सेफ रहे। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिन अली को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।